नमस्कार साथियों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 18 एंड 19 तारीख को जो कि शिफ्ट लगी थी उस तारीख के हम पेपर देखेंगे, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो इसी प्रकार से अगला सेट बन सकता है, यानी इसी प्रकार से हाल ही में ही क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं क्वेश्चन। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन शीट में 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जानने चाहिए। अगर आपका पेपर 20, 21, 22, 23, 24, 25 को भी पेपर लगा है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में एक से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। यानी कि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पर यानी कि पेपर हॉल में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सके। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो का समझ में आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में ही भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज यानी कि समझौता किया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया दिस राइट आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 111 रही थी। 111 2024 की भारत की रैंक रही थी। आपका अगला क्वेश्चन में थर्ड ये कह रहा है कि काकोरी कांड यानी कि काकोरी कांड किस वर्ष में यानी कि हुआ था। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष शुरू हुआ था। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बिना कोई टेंशन से अच्छे से दिमाग में चला जाए। भले आपको नोट्स पकड़ के भी ना बैठो, तभी आपको दिमाग में आप सुनोगे मेरी ऑडियो को, तभी आपके दिमाग में चला जाएगा आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, यानी कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1925 को हुआ था। 1925 दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 7 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हुम्बाली में स्थित होगा। हुम्बाली दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देते हैं क्या है। क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल लगा हुआ था। तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि विमान वाहक पोत दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन 7 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सूर्य होगा। सूर्य सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित होगा। क्वेश्चन ये 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में स्थित होगा। दिल्ली दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। भारत का पहला 3D प्रिंटर यानी कि डाकघर कहाँ बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बेंगलुरु में बनाया गया था। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या है। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है। ये कह रहा है कि संसद भवन का जो बजट होता है उसे कौन प्रस्ताव करता है। आपका राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है, वित्त मंत्री करता है, या लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री संसद का बजट पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि लोहे का रासायनिक प्रक्रिया यानी कि प्रतीक क्या होगा। तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि सिक्किम भारत का यानी कि राज्य कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1975 को सिक्किम हमारे भारत का राज्य बना था। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित था। जल जीवन मिशन किससे संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जल आपूर्ति दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते क्या है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जैन धर्म से। अब आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि यानी कि महावीर स्वामी कौन थे, तो मैं इसके बाद बताऊंगा कि महास्वामी कौन थे, फिर आप सुनना कि महास्वामी कौन थे, और आपको मैं ऐसे बताते रहूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सहारा दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 को देखते क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा होगा। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या होगा। तो जलचर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डॉल्फिन। अब आधे बच्चों को ये पता होगा जलचर क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय यानी कि जल जीव क्या होता है। तो जलचर का मतलब होता है जल जीव क्या होता है। तो जल जीव आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डॉल्फिन। डॉल्फिन डेस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला
किसी धातु की गति को मापने का यानी कि यंत्र क्या होगा, यानी किसी धातु की गति का मापने का यंत्र कौन सा होगा, प्रयोग किया जाता है यंत्र का। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन यानी कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को गति मापने का यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा कि गुप्त वंश का स्थापक कौन था, गुप्त वंश का स्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते क्या है, ये 19 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1950। 1950 को भारतीय चुनाव यानी कि चुनाव आयोग संगठन बना था। क्वेश्चन नंबर 20 को देते क्या है, तापमान की एसआई क्या होगी। ये क्या कि तापमान की एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि केल्विन दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देते क्या है, गिर राष्ट्र आयोग किस राज्य में है। गिर राष्ट्र आयोग किस राज्य में स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि गुजरात में स्थित होगा, गुजरात दिस राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन है। रामायण यानी कि रामायण के रचयिता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन यानी कि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत किसे कहा जाता है। ये कह रहा कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि ऊंचा पर्वत किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कंचनजंगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते क्या है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या होगा। वायु दाब मापने का यंत्र क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब को मापना जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 25 को देते क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला आपकी ए ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा यानी कल्पना चावला जी थी, कल्पना चावला दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देते क्या है, जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी। जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी। तो जीएसटी आपके भारत में लागू हुई थी सी ऑप्शन यानी कि 2017 में लागू हुआ था, 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते क्या है, ये क्या प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ होगा, यानी कि प्लास्टिक किस पदार्थ यानी कि किस पदार्थ का यानी कि किस प्रकार की पदार्थ होगी प्लास्टिक। या तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बहुलक, बहुलक दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र निकलती है नदी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि INA को किया जाता था। ये कह रहा कि INA को सुभाष चंद्र बोस ने संगठन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा, हॉकी दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते क्या है, न्यूटन किस प्रकार के मात्रक होगा। न्यूटन किस प्रकार के मात्रक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बल न्यूटन की मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देते क्या है, किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि विटामिन के। विटामिन के ऐसी एक विटामिन होती है जिसे आप मुझे कमेंट करना कि विटामिन के किस खाने से यानी कि किस वस्तु को खाने से या कोई पदार्थ से खाने या फिर कोई लिक्विड से खाने से हमें प्राप्त होती है। तो आप कमेंट में जरूर बताना। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 34 को देखते क्या है, भारत ध्वज में किसने डिजाइन किया। ये कह रहा कि भारत ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पिंगल वेंकैया ने किया था, पिंगल वेंकैया दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देते क्या है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो दिल्ली आपकी बसी हुई है यमुना नदी के किनारे, तो बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते क्या है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते क्या है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1932 को की गई थी, 1932 दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते क्या है, चावल किस प्रकार की फसल होगी। चावल किस प्रकार की फसल होगी। तो चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जायद, जायद दिस राइट आंसर हो जाएगा। जायद प्रकार की चावल फसल होगी। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 39 को देखते क्या है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी।
यानी कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देते क्या है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पोखरण। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्यफल यानी कि राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार में होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते क्या है, सूर्य में पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एसएससीजीडी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर का मतलब पता जानते हो आप क्या होता है? तो इसका मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल आपका बनवाया था शाहजहां ने, यानी कि बी ऑप्शन दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक यानी कि अधिकार कितने होंगे? तो मौलिक अधिकार आपके होंगे 6 ऑप्शन, यानी कि 6 मौलिक अधिकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 को देते क्या है, सर्वाधिक वर्ष वाला स्थापक कौन था, यानी कि स्थापना कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि यही हो जाएगा मौसी राम दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए क्या है, पानी की कठोरता किससे होती है? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि पानी की कठोरता किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि CA&MG से होगा। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एशिया होगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 48 को देते क्या है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मुंबई में स्थित होगा। मुंबई दिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते क्या है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यानी कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 को देखते क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बरगद होगा। बरगद दिस राइट आंसर हो जाएगा। तो यही क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो इसमें से क्वेश्चन अधिक से अधिक वहाँ पे आने की संभावना हो सकती है। और ये क्वेश्चन अगर आप पूरी वीडियो देखते हो बिना स्किप किए तो आप में इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता रखा हूँ। और हाँ, जो कि मैं बता रखा था कि एक जो कि इसमें किलोमीटर यानी कि 150 बिलियन वो भी बताना था आपको। तो 150 बिलियन का यानी कि बहुत अरब खरब में चला जाता है, यानी कि 150 मिलियन का मतलब है अरब से लेकर के खरब तक वो दूरी मापी जा सकती है। तो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप कर दिया, यानी कि पूरा एक क्लियर से क्लियर बताया कि किस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से आप इस यानी कि इस जो कि मैंने सेट बताए हैं 50 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको जाने चाहिए अगर आप पेपर देने जाओगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।